जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग और बाकी सब राउंड सी को पार करने की कोशिश कर रहे थे और अब टैंग शैंग के प्लान के अकॉर्डिंग सभी लोग ऑस्कर के फ्लाइंग सॉसेज को खाकर ऊपर उड़ने लगे थे और पानी से बाहर निकल जाते हैं। अब टैंग शैंग फिर निंग रोंग रोंग से अपनी पावर को बूस्ट करवाता है और टैंग शैंग अब अपने हैमर को बाहर निकालता है और फिर वो 81 रैंडम कंटिन्यूअस हैमरिंग स्किल का यूज करता है। टैंग शैंग को इसको पूरा करने के लिए समय की जरूरत थी, जिस वजह से अब मिस्टर दाई और कैट गर्ल आगे आते हैं और वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी फ्यूज्ड मार्शल सोल का यूज करते हुए जियोबाई पर हमला करते हैं और उससे लड़ाई करने लगते हैं। इतने में टैंग शैंग की 81 रैंडम हैमरिंग टेक्निक एक्टिव हो जाती है और टैंग शैंग फिर तुरंत इसका यूज जियोबाई पर करता है और टैंग शैंग के इस हमले से जियोबाई समुद्र के सरफेस तक पहुंच जाती है और फिर फाइनली सभी बच्चों को राउंड सी को पार करने का मौका मिल जाता है और सब इस मौके का फायदा उठाते हुए किनारे तक पहुंच जाते हैं। यानी उन्होंने राउंड सी को पार कर लिया है और उनका सेकंड चैलेंज पूरा हो गया है। अब फिर वहां जियोबाई आती है और वो उनसे गुस्सा करने लगती है क्योंकि टैंग शैंग ने अभी बहुत जोर से उसे मारा था। लेकिन अब ऑस्कर वहां आता है और उसे रिकवरिंग सॉसेज देता है, जिसको खाकर जियोबाई की सोल पावर फिर से नॉर्मल हो जाती है और वो खुश होकर वहां से चली जाती है। अब फिर उनके चैलेंज को पूरा होने की अनाउंसमेंट की जाती है और उनको उनके सोल पावर की लेवल बताई जाती है और फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि निंग रोंग रोंग की अच्छी स्ट्रेंथ को देखकर उसकी सभी स्पिरिट ड्रिंक्स की लिमिट 500 साल तक बढ़ा दी गई है। अब फिर उन्हें उनका थर्ड चैलेंज दिया जाता है, जो होता है सारे दिन का बॉडी वर्कआउट। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसा चैलेंज है और वो इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अब वहाँ बोसाइक्जी आती है और वो उन सबको लेकर समुद्र के पास एक चट्टान पर चली जाती है। ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पर कोई सोल मॉन्स्टर भी नहीं रह सकता है। अब बोसाइक्जी फिर अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालती है और वो पानी के अंदर से 7 पिलर को बाहर निकालती है। उन पिलर को देखकर टैंग शैंग शॉक हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये पिलर्स बहुत ज्यादा खास हैं और ये ऐसी मार्शल सोल से बने हैं जो गोल्ड से भी भारी है। एक पिलर का भार 50,000 किलोग्राम से भी भारी है, लेकिन बोसाइक्जी फिर भी आसानी से इनको बाहर निकाल पा रही है। इससे अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर बोसाइक्जी कितनी ज्यादा ताकतवर है। अब फिर बोसाइक्जी सभी को रूल्स बताती है और कहती है कि तुम सभी को पिलर्स के ऊपर खड़े रहना होगा और वहां पर तुम्हें सी की वेव्स को सहन करना होगा। जो जितने ज्यादा ताकतवर वॉरियर होंगे उन्हें दिन में उतने ज्यादा घंटे तक यहाँ रुकना होगा। उन्हें 1 साल तक ऐसा ही करना होगा। अब सब समझ जाते हैं और सभी लोग उन पिलर्स पर जाते हैं और वहां जाते ही एक जादुई चेन उन्हें अपने अंदर जकड़ लेती है। वो सातों चेन से बन जाते हैं और अब इस चैलेंज के शुरू होने का इंतजार करने लगते हैं। सभी को ये एग्जाम बाकी सभी एग्जाम से इजी लगता है, लेकिन टैंग शैंग समझ जाता है कि हमें इतनी जल्दी इस एग्जाम के बारे में धारणा नहीं बनानी चाहिए। अब फिर चैलेंज शुरू होता है और उनके ऊपर समुद्र की एक लहर आकर गिरती है और उस पहली लहर से सब बच्चे बहुत ज्यादा कांप उठते हैं। पानी की हार्डनेस बहुत ज्यादा थी और सभी को बहुत ज्यादा कष्ट हुआ था। निंग रोंग रोंग सभी को बूस्ट करने के लिए अपनी सोल पावर का यूज करती है, लेकिन वो अपनी सोल पावर का यूज नहीं कर पाती। ऑस्कर और मिस्टर दाई का भी यही हाल रहता है और वो लोग भी अपने अपनी मार्शल सोल का यूज नहीं कर पाते और फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि उनकी मार्शल सोल सील कर दी गई है। अब कंडीशन को समझकर टैंग शैंग सबसे पहले जीवू की सोल को अपने अंदर वापस बुलाता है और अपने अंदर ब्लू सिल्वर डोमेन का यूज करता है और आसपास उसको फैला देता है, जिस वजह से अब पानी की हार्डनेस थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अब भी उनके ऊपर पानी गिरता जा रहा था और उन्हें इससे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी वो सब लोग उसे डट कर सहते हैं। अब दूसरी तरफ हम टैंक सेक्ट के अंदर ओल्ड बर्ड को देखते हैं, जिसके पास उसके सभी जासूस आए थे और उन सभी ने मार्शल सोल हॉल में चल रहे माहौल को बताया है। वहीं आइलैंड के अंदर सभी बच्चे अब बेहोश पड़े होते हैं और जब टैंग शैंग की आंख खुलती है तो वो अपने आगे जियांग को देखता है जो उसकी केयर कर रही थी। अब फिर धीरे धीरे सभी बच्चों की आंखें खुलती हैं और अब वहाँ बोसाइक्जी भी आ जाती है। सभी ने सिर्फ कुछ घंटे ही वहां बिताए थे, लेकिन सभी की बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। लेकिन बोसाइक्जी उन्हें मोटिवेट करती है और कहती है कि तुम्हें इसको पार करना ही होगा, क्योंकि अगर तुमने एक भी दिन मिस कर दिया तो तुम्हें इस चैलेंज से बाहर निकाल दिया जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ हम मार्शल सोल हॉल के अंदर देखते हैं, जहां बीबी डोंग नहा रही होती है और वो नहाने के बाद मेकअप करने बैठती है और फिर वहां उसकी बेटी जिसका नाम हुईलीना है वो वहां आती है और वो बीबी डोंग को बताती है कि कल के मैच की सारी तैयारी हो गई है, जिसको सुनकर बीबी डोंग खुश होती है और उसको वापस भेज देती है। वहीं आइलैंड के अंदर बच्चे हार नहीं मानते और वो फिर से पिलर्स के ऊपर जाकर चैलेंज को फेस करने लगते हैं और वो सभी बहादुरी के साथ इसको सहते हैं और अब उनका ये रोज का रूटीन बन जाता है और वो रोज इस पानी को और इस पानी की हार्डनेस को सहते हैं। वहीं मार्शल सोल हॉल के अंदर बीबी डोंग सभी के सामने आती है और वो ये ऐलान करती है कि मार्शल सोल हॉल अब ना सिर्फ एक ट्राइब है बल्कि अब ये एक कंट्री में कन्वर्ट होगा और ये इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा एम्पायर बनेगा। सब इसको सुनकर काफी ज्यादा उत्साहित होते हैं और बीबी डोंग की जय जयकार करने लगते हैं, जिसके बाद अब बीबी डोंग अपने इस एम्पायर का नाम बताती है। इस एम्पायर का नाम वो वुहान एम्पायर रखती है और अब वो हुईलीना को इस एम्पायर की उत्तराधिकारी बना देती है और साथ ही साथ ये घोषित कर देती है कि उसके बाद इस एम्पायर को हुईलीना ही चलाएगी और सभी को हुईलीना का आदेश मानना होगा। सब हुईलीना को प्रेस करने लगते हैं और हुईलीना का पार्टनर ये सोचने लगता है कि एक ना एक दिन वो हुईलीना के मन में अपने लिए प्यार जगा ही लेगा, लेकिन हम सब अच्छे से जानते हैं कि उसका सोचना एकदम गलत है, क्योंकि हुईलीना के मन में सिर्फ तांग शैंग बसता है और हुईलीना जैसी लड़की अब तांग शैंग के अलावा किसी और को अपना नहीं बना सकती है। और फिर बीबी डोंग सभी मेंबर्स को एक खास सिंबल देती है और ये सिंबल अब मार्शल सोल हॉल की पहचान होने वाली है। बीबी डोंग एक एनर्जी छोड़ती है और वो एनर्जी लोगों में कन्वर्ट होकर सभी की बॉडी के पास जाकर उनसे चिपट जाती है। ये अब उनकी पहचान होने वाली है। अब फिर बीबी डोंग सभी से कहती है कि जो सोल लैंड मास्टर तुम्हारा साथी हो या तुम्हारा दुश्मन हो, वो अगर मार्शल सोल हॉल को ज्वाइन करने में राजी हो तो उसे जरूर ज्वाइन करवाना, लेकिन अगर वो मार्शल सोल हॉल को ज्वाइन करने से मना कर दे तो उसे वही जान से खत्म कर देना। ये सुनकर सब खुश होते हैं और बीबी डोंग को प्रेस करते हुए कहते हैं कि हम हमेशा वही करेंगे जो मार्शल सोल हॉल के लिए जरूरी है और हम हमेशा बीबी डोंग की रक्षा करेंगे। वहीं हम बीबी डोंग के पापा को देखते हैं। उसके पापा वही हैं जो कियान रेंजियो को एंजल गॉड का चैलेंज दे रहे हैं और उनका नाम कियान डोलो है। कियान डोलो यहाँ खड़े हैं और इस सबको होते हुए देख रहे हैं, लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब उनकी नाती एंजल गॉड का टेस्ट पास कर लेगी तब उसके पास मार्शल सोल हॉल से भी ज्यादा ताकत होगी। वहीं अब हम टैंक सेक्ट के अंदर टैंक सेक्ट के सभी एल्डर्स को देखते हैं जिन्होंने एक जासूस बर्ड के पैर पर एक चिट्ठी बांधी होती है और वो बर्ड कहीं उड़कर जा रही होती है और वो बर्ड कहाँ जा रही होती है ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। वहीं अब हम श्रेक स्कूल के अंदर देखते हैं जहां पर एम्परर जू के साथ उनके बेटे जिनका नाम प्रिंस यू बैंग है वो खड़े होते हैं और वहां ग्रैंड मास्टर भी होते हैं और वो जरूर कुछ बात कर रहे होते हैं और वो क्या बात कर रहे होते हैं वो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड इस पॉइंट पर खत्म हो जाता है।